नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्रक 31 में आपका स्वागत है। हम रूलर प्रकार द्वारा आज रचना करना सीखेंगे। रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक बनाएंगे। जैसे आपको एक रेखाखंड AX दिया है, किसी भी लंबाई का रेखाखंड खींचे। आप देखो रेखाखंड कैसे लिखा है, नोट करो इसको। AX और उसके ऊपर ऐसे बनाए, ये रेखाखंड की पहचान होती है। और रेखा कैसे होती है, अगर रेखा होती है तो दोनों दिशाओं में ऐसे एरो लगा होता। ठीक है, याद है ना। ये बिंदु को कैसे दिखाया जाता है, बिंदु A। समानांतर रेखा का क्या निशान होता है, ये। बराबर का क्या निशान होता है, ये। गुना का क्या निशान होता है, ये। भाग का क्या निशान होता है, ये। जमा का ये। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा लंब का निशान रहता है ये लंबसम द्विभाजक जो आप बनाएंगे आज, ये उसका निशान ये होता है। ठीक है, और रेखाखंड का रहता है ऐसे दो बिंदु लिखिए, उसके ऊपर ऐसे रेखा का दो बिंदु लिखिए और ऐसे दोनों तरफ ऐसे। ठीक है, और किरण में एक तरफ एक दिशा में बढ़ रहा होता है। ओके, लंबसम द्विभाजक जो आज हम सीखने वाले हैं उसका भी निशान होता है गणित की भाषा में। उसका निशान ऐसा होता है, ये लाइन बना के ऐसे। ठीक है, तो अब रेखा खंड बनाया अपना AX। उसके बाद A को केंद्र बनाकर प्रकार की सहायता से आप दो चाप लगाओगे। यहाँ पे कंपास रखोगे, नुकीला हिस्सा प्रकार से पेंसिल वाले हिस्से से एक ऊपर चाप एक नीचे चाप। अब जितना भी आपने त्रिज्या खोली उसकी, जितना बड़ा आपने उसको खोला उतना ही रखना है। और उसको फिर अब X पे केंद्र पे लेके जाना है, उसको बदलना नहीं है। X को केंद्र मानकर चरण 2 वाली त्रिज्या लेके, जो आपने त्रिज्या यहाँ ली थी ना जितनी दूर वाली, उतनी ही त्रिज्या लेकर आपको अब फिर इस दोनों तरफ चाप लगाना है, रेखाखंड के ऊपर और नीचे। ये दो चाप होंगी तो पिछली चाप को वो B पर और C पे काटेगी। दो चाप लगाएं, चाप पहले वाली चाप को B और C पे काट दी, जैसे आकृति में दिखाया गया। BC को मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो ये AX को M पर काटेगा। जो M बिंदु होगा ये इसका मध्य बिंदु होगा। आप इसको फुट्टे की सहायता से, स्केल की सहायता से या डिवाइडर का प्रयोग करके नाप सकते हैं कि AM की दूरी और MX की दूरी बराबर आएगी। तो हम बोलते हैं जो BC बना वो AX पे लंब बना। तो बच्चों इसको ऐसे लिखा जाता है, BC लंब है AX पे। तो गणित की भाषा में लिखते हैं BC परपेंडिकुलर टू AX। BC लंब है AX पे, BC AX पे लंब है। तो आइए इसको बनाना सीखते हैं। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाना है, फिर उसका लंबसम द्विभाजक बनाना है। तो जैसे आप ये स्केल लो, स्केल की सहायता से आपको बनाना है 7.5 मीटर, यानी कि आपको यहाँ से लेके 7.5 मीटर हुआ यहाँ तक। ये देख रहे हो 7 और 8 के बीच में। और यहाँ पर आप एक इसके इस तरीके से बना देंगे तो ये आपका रेखाखंड बन गया, इतनी दूरी का बन गया। ठीक है, फिर आप स्केल को हटा दीजिए। ये हमने रेखाखंड ऊपर कर दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना लंब बनाएंगे इसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, प्रकार के इसको इस हिस्से को यहाँ पे रखेंगे इधर, और ऊपर नीचे दो जगह चाप लगाएंगे। फिर जितनी त्रिज्या खोली थी इधर रख के ऊपर नीचे दोनों जगह चाप लगेगा। तो जैसे आपका चाप ऊपर और नीचे ऐसे लगेगा, इधर लगा इधर लगा, तो इस तरीके से चाप लगा, इधर चाप लगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी रेखाखंड को हम दूसरी जगह ले चलेंगे और उतनी ही चाप से हम इसको ऊपर चाप और नीचे चाप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऊपर चाप नीचे चाप लग गया। अब इसको आप ऐसे मिला देंगे, तो ये जो आपका जॉइन हुआ जहाँ पे दोनों चाप कटी हैं, ये आपका हो गया लंबसम द्विभाजक। तो ये रेखाखंड को दो बराबर के हिस्सों में बांटता है। तो आप इसको करेंगे कैसे, एक आपको यहाँ पर नीचे लिखना होगा 7.5 सेंटीमीटर, इसको कोई भी नाम दे दोगे CDAB, और ये आपका लंब हो गया जैसे LM। तो हम लिखेंगे LM लंब है CD पर। इस प्रकार से प्रश्न हो गया। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन अगर हमें बिल्कुल और कोई भी ऐसा आ जाए प्रश्न कि लंब बनाना है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपका लंब बनेगा। जैसे दूसरा प्रश्न है आपका 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया, तो आप स्केल की सहायता से ऐसे रेखाखंड बना देना 5.6 सेंटीमीटर का। तो ये हुआ 5.6 और इसको नाम देना है CD, क्योंकि इधर लिखा गया CD रेखाखंड बनाइए। ठीक है ना, 5.6 सेंटीमीटर का CD रेखाखंड, और उसका लंबसम द्विभाजक बनाना है। तो लंबसम द्विभाजक प्रकार की सहायता से एक ऊपर चाप एक नीचे चाप, तो आपकी ऐसे चाप लग जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, उतनी ही त्रिज्या लेके एक इधर D पे रखते हुए एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप ऐसा कर देंगे। तो आपका यहाँ चाप हो गई, यहाँ चाप हो गई। अब आप इसको स्केल की सहायता से इसको अपना मिला देंगे ये, तो ये आपका रेखाखंड बराबर का सीधा बन जाएगा। स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। एक और मैं खींच देती हूँ। ठीक है, सो ये आपका चाप बन गया, ये आपकी रेखाखंड बन गई जो कि CD पर लंबसम द्विभाजक है।
ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, तो दोनों में वही तरीका था। तो अब इसमें गलती कहाँ होती है बच्चों? गलती एक तो ये होती है कि आप ये त्रिज्या बदल दें अगर, तो गलती होती है। एक और प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है आपका, लंबाई 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया, रूलर प्रकार की सहायता से 4 बराबर भाग करने। अभी तक हम 2 भाग कर रहे थे, अब हम 4 भाग करेंगे। तो जैसे 12 सेंटीमीटर का हमने एक ये रेखाखंड बना दिया, 10 से ऊपर 2 12, इसका कोई नाम नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से नाम दे देते एल और एम। अब आपने प्रकार को खोलना है इतना कि इसके आधे से ज़्यादा ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। तो हमने एक ऐसे चाप ली, ऐसे ऊपर चाप लगाई और एक नीचे चाप लगाई। इस तरह से हम इसको चाप को लगा देंगे। तो जैसे हमने ऐसे चाप लगा दी, ऐसे चाप लगा दी, फिर आप उतनी ही त्रिज्या लेके प्रकार को अब यहाँ रखेंगे। एक आपकी चाप इधर लगेगी और ऐसे चाप और ऐसे चाप लगेगी, ठीक है। और त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी त्रिज्या गलत होगी ना, जैसे आपने बड़ी कर दी, तो देखो चाप कहाँ जा रही है, आपकी जो पुरानी चाप है उतने पे ही आपकी त्रिज्या होगी, इस तरीके से। सो ये आपने ध्यान रखना है। गलती जब होती है जब आपकी प्रकार हिल जाता है, प्रकार हिल जाता है तो चाप अच्छी सी नहीं आएगी और आपका ये लमसम द्विभाजक ठीक नहीं बनेगा। अब ये हमारा लमसम द्विभाजक बन गया। अब हमने क्या देखा कि ये 2 बराबर हिस्सों में बट गया है। अब हमें इसे फिर से बांटना है, 4 हिस्सों में बांटना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब की बार ऐसे लेके ऊपर चाप नीचे चाप, फिर उतनी ही चाप लेके प्रकार से यहाँ रख दिया और इसको फिर ऊपर चाप और नीचे चाप, इस तरीके से बना देना। और ऐसे यहाँ पे चाप और यहाँ पे चाप उतनी ही त्रिज्या से लेके, क्योंकि हमारी बराबर चीज़ें थी। और फिर हम यहाँ पे लेके इधर चाप, जैसे हम ये वाला काम कर लेते हैं, हमारा ऐसे चाप लग गया और ऐसे चाप लग गया। अब आप इसको प्रकार की सहायता से ज्वाइन कर दीजिए। सो ये आपके 2 रेखाखंड में बराबरों में हिस्सों में बन गया। इसी तरह यहाँ पे चाप लगा और यहाँ पे चाप लगा, ये आप प्रकार की सहायता से आपका ये जुड़ गया, ठीक है। सो ये आपके इस तरीके से ये बन गए रेखाखंड, ये वाला हमारा ये बन गए। ओके। सो हमने देखा ये 4 बराबर हिस्सों में इधर 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 इधर, मैं तो ऐसे ही बच्चे वैसे कर रही हूँ ना, आप इसको प्रकार की सहायता से स्केल पे करेंगे तो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बटा हुआ मिलेगा। तो 12 सेंटीमीटर के 4 हिस्से आप देखोगे तो 3-3 सेंटीमीटर की ये सारी मिल जाएंगी दूरियाँ। इनको भी हम नाम भी दे सकते हो, ओ पी क्यू। तो आप देखोगे एल ओ रेखाखंड जो है वो ओ पी रेखाखंड के बराबर है और वो आपके पी क्यू रेखाखंड के बराबर है, ठीक है। और ये आपके क्यू एम रेखाखंड के बराबर है। ये देखो पहला हुआ एल ओ रेखाखंड, फिर ओ पी, इसको हमने पी माना है, और पी क्यू और क्यू एम, ये सारे रेखाखंड 3-3 सेंटीमीटर के मिलेंगे और 4 हिस्सों में बट गया ये, ठीक है। सो आज तक हमने रचना में क्या क्या सीख लिया बच्चों? हमने एक तो आपका सर्कल बनाना सीखा है ना, वृत्त बनाना आप लोगों ने सीखा है, लमसम द्विभाजक बनाना आपने सीखा है। तो ये चीज़ें मैं एक बार आपको एक वीडियो भी अटैच कर दूंगी, ये सारी चीज़ें एक बार बना के दिखा दूंगी। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, इससे नहीं समझ आ रहा हो, तो एक शॉर्ट वीडियो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए एंड राइट योर कमेंट्स टू, ठीक है। हम फिर मिलते हैं बच्चों, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय, नमस्कार। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं सेकंड वीडियो आपके साथ अटैच कर रही हूँ जिसमें आप एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लमसम द्विभाजक बनाओगे। इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए मैं इकट्ठा ई की जगह बना रही हूँ। आप देख रहे हो 12 सेंटीमीटर की लाइन मैंने बना दी है। स्केल की हेल्प से, आप रूलर की हेल्प से ऐसे करके, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है कि आप 12 सेंटीमीटर की लाइन बना दोगे। उसके बाद अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्लास 10th के बच्चों को भी बनाना पड़ता है। आप आधे से ज्यादा अंदाजे से इसको ओपन करोगे प्रकार को। आप देख रहे हो कि नुकीला हिस्सा मैंने यहाँ रखा है, एक चाप ऊपर लगाई, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाया। अब इसको चेंज नहीं करना है। अब आप एल वाली जगह जो दूसरा मैंने रखा है उसके सेंटर पे लेके आ जाओ और एक और आर्क आप ऐसे लगाओ और एक आर्क आप ऐसे लगाओ। उसने दोनों आर्क को इस तरीके से क्रॉस में कट कर दिया। अब जो ये आपका क्रॉसिंग हुई है इसको आपने स्केल पे इन पॉइंट्स को नोट कर लेना है और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके दिखा रही हूँ, जहां पे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, 12 सेंटीमीटर की लाइन को ज्वाइन करना है। तो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना ब्यूटीफुल बन गया है, लमसम द्विभाजक। इसने इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। और ये जो होगा ये लंब होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब अगर आप इसको प्रोटेक्टर से नाप के देखोगे तो ये 90 डिग्री आएगा, ऐसे लगाओगे तो, ठीक है। सो ये हमें बहुत सारी जो रचना करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है क्लास 8th में, 7th में,
10th में इवन वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये था कि इसको 4 बराबर पार्ट्स में बांटना है, तो 2 पार्ट्स तो हमारे बन गए, इनको हम बाद में नाम देंगे। अब हम इसको अपने प्रकार को आधे से ज़्यादा, ये जो लाइन है इसकी आधे से ज़्यादा, ये 6-6 सेंटीमीटर में बटा होगा 12 सेंटीमीटर का, ऐसे ऊपर एक आर्क लगाओगे, एक आर्क नीचे लगाओगे। अब अगली बार आपको इस जगह जो ये लाइन पहली वाली बनी है ना, इस जगह पर आपको ऐसे मिलाना है। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा लंबसम द्विभाजक इन दोनों को मिलाने से। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी लाइन 2 बराबर हिस्सों में बटी है, तो ऐसे लेके ऊपर नीचे 2 जगह आर्क लगा दो। तो देखो आपका कंपास टाइट होना चाहिए, अगर वो हिल जाएगा तो ये आपका ठीक प्रकार से नहीं बनेगा, ये ढंग से बनना चाहिए। आप देख रहे हो कि मेरी पेंसिल एकदम शार्प है और बहुत अच्छी चाप बन रही है। अगर आप इसमें चीटिंग करोगे ना, अपनी तरफ से चाप बनाओगे, तो आपकी मैथ्स की टीचर इतनी होशियार होती हैं कि इनको पकड़ में आ जाती है कि बच्चे ने हाथ से बनाया कि कंपास से बनाया। तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, एकदम आपको नंबर फ्री के मिलते हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन करना छोटी ही क्लास में सीख जाते हो। तो देखो बच्चों 3 नंबर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आराम से हो जाता है। अब आपने देखा 4 बराबर हिस्सों में हो गया। अब आप इसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे इसको नाम दिया P, इसको नाम दे दिया मैंने Q, इसको नाम दे दिया R। फिर आप ये बता सकते हो कि LP की दूरी और PQ की दूरी और QR की दूरी और RM की दूरी सारी बराबर है। तो 12 को अगर हम 4 हिस्सों में बांटते हैं तो सब 3-3 सेंटीमीटर की बन जाती हैं। ये रेखाखंड आपका, ये लाइन सेगमेंट आपके 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो आपको ये भी बोला गया है कि डिवाइडर से इसको चेक कर लो। मान लो हमारे पास डिवाइडर नहीं है चेक करने के लिए, ये आपका डिवाइडर होता है चेक करने के लिए। तो आप इसको ये देख सकते हो कि ये जो दूरी आ रही है ना, ऐसे नापना होता है बच्चों, यूं करके। ये देखो ये बराबर आना चाहिए, अगर हमने कुछ गलत किया है तो ये फर्क हो जाएगा। किसी बच्चे के पास ये नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, आप अपने प्रकार से ही इसको भी डिवाइडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और आप ये देख सकते हो ये बराबर दूरी चल रही है, ऐसे करके इनको नाप सकते हो। अब हम दूसरी चीज बनाना सीखेंगे। अच्छा, पिछली बार बच्चों लास्ट वर्कशीट में आपका क्वेश्चन था परपेंडिकुलर बनाओ या लंब बनाओ, ये लंब का निशान होता है। तो कुछ 1-2 बॉयज ने मुझे चैनल पे बोला था मैम हमें बनाना नहीं आया, तो मैं उनके लिए इसको भी इसी वर्कशीट में समझा रही हूँ। जैसे आपने कोई भी लाइन सेगमेंट बनाया, इस पे कोई पॉइंट लिया P, आपकी वर्कशीट में S था, आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, उसका नाम दे सकते हो अगर आपको कोई नाम नहीं दिया। अब देखो ऐसे रखना है और अपना एक कन्वीनियंट रेडियस यानी कन्वीनियंट चाप जो भी आपको अच्छा लगता है ऐसे करके इसको घुमा देना है। कितने आराम से घूम गया। उसके बाद इसको हिलाना नहीं है, हिला दिया तो सब गड़बड़। अब यहाँ पे रखोगे इस जगह पर, जैसे मैं इसको कुछ नाम दे देती हूँ, सपोज मैंने इसको नाम दिया S, इसको नाम दिया L। अब मेरा ये रेखाखंड पे S और L पे चला गया, तो L पे रख के आप ऐसे जो फर्स्ट लगाते हो, ये तुम्हारा 60 डिग्री का कोण बनता है। अगर ऐसे मिलाओगे तो ये 60 डिग्री बनेगा। बहुत से बच्चों को कोण नहीं बनाने आते, फिर यहाँ पे लेते हो, अगला लोगे ये 120 डिग्री होगा। अगर आपको P से ऐसे मिला देते हो तो 120 डिग्री, पर मैं आपको कोण बनाना नहीं सिखा रही, परपेंडिकुलर या लंब बनाना सिखा रही हूँ। अब मैं इसको चाहूँ तो हिला सकती हूँ क्योंकि मुझे लंब बनाना है। और ये जो आर्क 2 लगे थे, इससे मैं ऊपर नीचे दोनों जगह एक आर्क लगाऊंगी। एक ऐसे लगाया आर्क, एक आपने ऐसे लगाया, तो आप देख रहे हो कितने खूबसूरत ये आर्क लग गई है। इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट को नोट कर लो, और ये जो P पॉइंट आपका था इसको आप स्केल से ऐसे ज्वाइन कर लोगे, तो ये जो आपका बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। अगर हमारा हाथ हिल गया है तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, हाथ नहीं हिला, आप शीट ठीक प्रकार से कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं अलग बनेगा। तो किसी भी पॉइंट पे आप बना सकते हो। मैंने बीच में बनाया, कई बार बच्चों को ये बोला जाता है एकदम साइड में बनाइए, जैसे आप समानांतर रेखा बनाते हो, आगे प्रश्न आएंगे तो ऐसे करके तो कॉर्नर में बना दो। पहला आर्क बना, ये 60 डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री का कोण। दूसरा वाला था 120 के लिए। अब इससे भी बना सकते हो बिना हिलाए, ऐसे चाप लगाई और ये ऐसे चाप लगाई, तो ये तुम्हारा अब इस जगह पर लंब बन जाएगा या 90 डिग्री बन जाएगा। तो जैसे मैंने ये ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक और जगह बना दूं, मैं फायदा उठाऊं आज सेकंड वीडियो का। देखो तुम्हें समानांतर रेखा भी बनाना मैं सिखा दूंगी इस प्रकार से। इधर मैं कॉर्नर पे अगर बना रही हूं, पहला लगाया 60, अगला लगाया 120, और ये हमने ऐसे करके फिर ऊपर भी चाप लगा दी। ये देख रहे हो मेरा पहली चाप सही से नहीं लगी तो मैं दोबारा वहां पे लेके जाऊंगी, तुम उसको एडजस्ट करके फिर से लगा सकते हो, ठीक है। तुम्हारा कंपास टाइट होना चाहिए, मेन बात ये, और हाथ हिलना नहीं चाहिए। हाथ हिलने में गड़बड़ हो जाए, जैसे मुझे लग रहा है हल्का मेरा हाथ हिल गया है तो मैं रबड़ से इसको सही करूंगी और फिर मैं इसको, क्योंकि आपको 90 डिग्री तो एकदम आराम से पता चलता है। देखो बच्चों मेरा हाथ यहाँ हिला है तो तुम देख रहे हो मेरी चाप गलत आ रही है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसको प्रकार से जो निशान लगे इसको मिटा दो और फिर से चाप लगाओ तुम, ठीक है।
तो तुम देखोगे कि वो सही आएगा। आपके हाथ में प्रकार रहते हैं, आपके हाथ में डी रहता है, जिससे आप नाप सकते हो कि 90 डिग्री सही बना है कि नहीं बना। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से यहाँ भी 90 बना, यहाँ भी 90 बना, तो ये हमारे लंब बने। ये दोनों 90 है तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो मैंने 3 पॉइंट्स पे आपको परपेंडिकुलर या लंब बनाया और ये हमारा लंब का निशान होता है। जो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट वर्कशीट में संकेंद्रीय वृत्त या कंसेंट्रिक सर्कल्स था। कुछ बच्चों ने मुझे वीडियो में लिखा कि हमें मैडम कंसेंट्रिक सर्कल बनाना नहीं आया, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट कोई बनेगा उसमें मैं इसको जरूर एक ड्रॉ करके दिखा दूंगी। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका एक ही सेंटर हो। अब जैसे मैं तुम्हारा 3 और 5 का आया था, मैं 4 और 6 का बना रही हूँ। ये मैंने 4 और 6 के निशान लगा दिए। मैं क्या करती हूँ बच्चों, स्केल के बजाय इधर पेंसिल पे शीट पे निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि कई बार इसमें नापने पे स्केल हिल जाता है तो गड़बड़ होती है। तो बहुत अच्छा है कि तुम 4 सेंटीमीटर के यहाँ 2 डॉट लगा दो और फिर 6 का भी लगा दिया मैंने, और हम पेपर से नापेंगे तो हमारा प्रकार हिलेगा नहीं। ठीक है, हिल भी जाए तो कोई सहेली ने आके कभी बोल दिया कुछ, वो बोल दिया, तो आप दोबारा से उसको नाप पाओगे। ठीक है, ऐसे करके अब तुम्हें देखो क्या करना है। अगर हाथ हिलाने में दिक्कत आती तुम अपनी शीट ही घुमा लो ऐसे, देख रहे हो कितने अच्छे से घूमगी आराम से, कितने मजे से। ये सर्कल जरा भी गड़बड़ हुआ तुम्हारी टीचर इसको फुल मार्क्स देगी तुम्हें। ये तुम्हारा बन गया 4 सेंटीमीटर का। तो तुम इसको मार्क भी कर सकते हो, रेडियस बना के, एक त्रिज्या बना के। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे त्रिज्या, इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे रेडियस। और यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे इसी पे ही दूसरा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे एक और बिंदु बना रखा था 6 सेंटीमीटर का, यहाँ मैं रखूंगी। अब संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र। कंसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर, तो यहीं पे रखूंगी मैं पी पे। और अब अपना देख रहे हो दूरी ज्यादा होगी, ऐसे करके मैं अपनी शीट को घुमा दूंगी। या तो आप खुद अपने हाथ को घुमा लो, हाथ घुमाने में किसी को लगता है कि दिक्कत हो रही है तो शीट को घुमा लो। ये तुम्हारा इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। तो ये तो जो नेक्स्ट तुम्हारा जो बना यहाँ पे, ये मैं इसको कहीं और पे पॉइंट ले लेती हूँ और इसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर देती हूँ, क्योंकि आपको रेडियस दिखाना होता है कि हमने सही बनाया। ऐसे लेके ऐसे अपनी लाइन बना दीजिए। तो ये तुमने पी क्यू बनाया 4 सेंटीमीटर, ये पी आर बनाया 6 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारी कंसेंट्रिक सर्कल बन गई। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को ये चीज़ें समझ में आएगी होंगी और तुम कंसेंट्रिक सर्कल बनाना सीख गए हो बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बता दिया, लमसम द्विभाजक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त भी क्लास 10 तक चलता है। बच्चे भूल जाते हैं मैडम संकेंद्रीय वृत्त या कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, और ये क्लास 6 का वीडियो बन रहा है, आप देखो, इनको भूलना नहीं है आपने। और ये आपका परपेंडिकुलर लंब, तीनों ही कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके जब तक मैथमेटिक्स आपके साथ में है ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और ये फ्री के मार्क्स में बोलती हूँ कि इसमें कुछ रटना नहीं होता, एक सिंपल एक ड्राइंग है। जैसे ड्राइंग को इंटरेस्ट लेके करते हो उसको इंटरेस्ट लेके करो, आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हो। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे। हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।